इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का नियम। देखो हम देखते हैं जनरली जैसे हम कोई भी हमारे पास ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है। जैसे हम चाय पीते हैं तो जो चाय का टेम्परेचर होता है, कप का टेम्परेचर होता है जिसमें वो हम करके पीते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। गर्मियों के दिनों में चाय बड़ी देरी से ठंडी होती है और सर्दियों में तो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो वो उसका क्या इफ़ेक्ट है, उसका क्या कारण है कि सर्दियों में क्यों इतनी तेज़ी से ठंडी होती है और गर्मियों में ये चाय इतनी देरी से, कोई भी चीज़ ठंडी होने में वक्त लेती है। उसका कारण क्या है? साइंटिस्ट न्यूटन ने बताया कि भाई ये जो रेट ऑफ कूलिंग है ना, ये हमारी बॉडी जिसको हम ठंडे करना होना देखना है हमें, उसका टेम्परेचर और उसके सराउंड एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो गर्मियों में खुद एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ही 40 के पास होता है और चाय का टेम्परेचर तो 100 के आसपास, अगर 90 के आसपास मान लें तो 90 माइनस 40 कितना हो गया? अगर हमारे पास एक कप टी है तो उसका टेम्परेचर हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में 90 हो गया, ठीक, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमारा एटमॉस्फेयर होता है गर्मियों में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका रिजल्ट आ गया 50। और सर्दियों में देखते हैं चाय का तो 90 डिग्री रहेगा, लेकिन सर्दियों में लगभग हमारा टेम्परेचर 10 मान लेते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डिफरेंस कितना आ गया? 80। तो ये डिफरेंस ज़्यादा हो गया कब? सर्दियों में। गर्मियों में ये बहुत कम रहा। तो सर्दियों में चूँकि डिफरेंस ज़्यादा है ना, बॉडी का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा है सर्दियों में, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ कूलिंग है, जो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो ठंडा होने का रेट है, दर है, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो न्यूटन साइंटिस्ट ने बताया कि रेट ऑफ कूलिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। ठीक है, टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और टी नॉट है एटमॉस्फेयर टेम्परेचर। डी क्यू अपॉन डी टी शो कर रहा है रेट ऑफ कूलिंग। माइनस का साइन का काम है कि टाइम के साथ क्यू की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, ये माइनस शो कर रहा है। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और आगे करके हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसमें, जो क्लियर हमें समझ में आ जाएगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है और एग्ज़ाम में हम इस क्वेश्चन में क्या क्या करके आएंगे। ठीक है, तो डी क्यू अपॉन डी टी माइनस का डी क्यू अपॉन डी टी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट लगा लेंगे यहाँ पे एक टी माइनस टी नॉट। क्लियर? और क्यू ये स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले से हम लिख देंगे एम सी डी टी, एम सी डी टी टेम्परेचर का डिफरेंस, और ये नीचे जो डी टी है ये टाइम है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी इस डी टी में, और ये टेम्परेचर का डिफरेंस है और ये टाइम का डिफरेंस है कि टी माइनस टी नॉट। डी टी को इधर ले आएंगे, टी माइनस टी नॉट को इधर ले लेंगे, और माइनस एम इंटू सी को भी इधर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट का इंटीग्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का के अपॉन एम सी डी टी। तो इंटीग्रेशन कर देंगे लॉग एक्स, 1 अपॉन एक्स का देखो ये फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स बेस ई, तो इसको भी लिख देंगे हम लॉग टी माइनस टी नॉट बेस ई। ये इंटीग्रेशन हो गया इसका, और डी टी का हो जाएगा टी, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के टी अपॉन एम सी। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और आगे ड्राइव करेंगे तो टी माइनस टी नॉट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। टी माइनस टी नॉट जो होगा वो हो जाएगा ई, बेस में है तो यहाँ ई, इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं। ये अगर इसको हम याद कर लेंगे, अगर यहाँ बेस में है, इसको कुछ ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ इस तरह से याद करेंगे। देखो ये ई यहाँ पर लॉग के साथ बेस में होती है, तो अगर हम यहाँ से लॉग हटाएंगे तो ये ई इधर जाके भी बेस का ही काम करेगी। तो देखो अभी भी ये बेस का काम कर रही है, ये पावर में चलेगी, सारी टर्म ये किस में चलेगी? पावर में चलेगी। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा टी इज इक्वल टू टी नॉट ई की पावर माइनस के टी अपॉन एम सी। ये हो जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए फॉर्मूला। अब हम बात करेंगे इसके ग्राफ के बारे में। ठीक है, अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखो ये बॉडी का टेम्परेचर है और टाइम के साथ देखो किस तरह से डिक्रीज़ हो रहा है। ये स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर ज़्यादा था तो ये बड़ी रैपिडली डिक्रीज़ हो रहा था, लेकिन जब खुद का टेम्परेचर बॉडी का कम होता चला गया तो देखो स्लोप घटता चला गया। ठीक है, स्लोप घटने का मतलब है कि रेट ऑफ कूलिंग भी डिक्रीज़ हो रही है।
स्टार्टिंग में जब टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी तो रेट ऑफ कूलिंग बहुत ज़्यादा था, स्लोप बहुत ज़्यादा है, स्लोप शो कर रहा है इस बात को। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, और जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो रेट ऑफ कूलिंग भी यहाँ पर डिक्रीज़ हो रही है कंटिन्यूसली, ठीक है, जो ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है। तो ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीजमेंट का ग्राफ है। यहाँ पे फॉर्मूले में देखो ज़रा, टी इज इक्वल टू टी नॉट प्लस ई की पावर माइनस के टी अपॉन एम सी। ये एक्सपोनेंशियली माइनस का मतलब डिक्रीजमेंट हो रहा है, तो ये ग्राफ भी क्या हो रहा है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है ना। ये ग्राफ टाइम के साथ ये टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, वो भी कैसा, एक्सपोनेंशियली माइनस। अगर ये ई की पावर प्लस होती है यहाँ पर, प्लस के टी अपॉन, तो फिर कुछ इस तरह से आता है ग्राफ, कुछ इस तरह से आता, ठीक है। तो लेकिन ये चूँकि माइनस हो रहा है तो इसमें टेम्परेचर डिक्रीज शो हो रहा है, इसमें माइनस कम हो रहा है रेट ऑफ कूलिंग यानी टेम्परेचर का डिक्रीजमेंट। स्टार्टिंग में टेम्परेचर ज़्यादा था, रेट ऑफ कूलिंग तेज़ हो रही थी, ये स्लोप ज़्यादा है, और जैसे जैसे टेम्परेचर घट गया तो रेट ऑफ कूलिंग भी इसकी कम होती जा रही है। थैंक यू।